दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरा हार्दिक नमन कृष्ण मुरारी का और बहुत बहुत आभार। मेरी गुजारिश है कि आप लोग हमेशा सुनते रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। लाइक डिसलाइक तो मैं नहीं बोलूँगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन सब्सक्राइब करते रहिए। इसलिए नहीं कि मेरी प्रसिद्धि होगी, नो, इसलिए कि आप किसी औरों की ज़िंदगी में एक नई किरण डालने की कोशिश करेंगे। जो प्रकाश फैलाता है ना, वो सिर्फ अपने लिए नहीं फैलाता, बल्कि एक दिन उस प्रकाश से सारी दुनिया जगमगा जाती है। ये जितने भी बड़े लोग हुए, बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट और बहुत ज़्यादा लोगों का कल्याण करने वाले, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में प्रकाश देखा ही, साथ ही साथ दुनिया को प्रकाशित करने का सौभाग्य उनको मिला। इसलिए ज़रूर इस दिशा में आप लोग हमेशा लोगों को प्रोत्साहित करते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी में ये जो प्रेरणा का झरना है ना, इस झरने में जो नहाता है वो कभी भी ज़िंदगी में लो सेल्फ इस्टीम से नहीं गुजरता। वो हमेशा खुश रहता है और दूसरों की ज़िंदगी में भी खुशी डालते रहता है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग सफल नहीं होते हैं, उसका कारण है कि वो कभी चाहते ही नहीं हैं रियल में कि वो वहाँ पहुँचे जिसकी कभी उन्होंने कल्पना की थी। वो भूल जाते हैं। आप सोचिए कि कोई इंसान अपने डेथ बेड पे पड़ा है, उस समय वो क्या याद करेगा? क्या वो ये याद करेगा कि उसने कितना कमाया, कितना धन अर्जित किया, कितनी अट्टालिकाएं बनाई? नहीं, वो सिर्फ एक ही चीज़ याद करेगा, और वो है कि उनकी जो तमन्नाएं थी वो कितनी पूरी हुई। वो गीत जो वो गा सकते थे और उन्होंने नहीं गाया, वो किताब जो वो लिख सकते थे नहीं लिख पाए, वो एक्टिंग जो वो कर सकते थे वो किसी थिएटर में कभी पहुँचे ही नहीं। और ये बहुत बड़ा रिग्रेट होता है ज़िंदगी में, क्योंकि लाइफ इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट गिवन बाय द गॉड, एंड what you do with this gift, that is return back a new gift to the God। क्योंकि ये ज़िंदगी न मिलेगी दोबारा, और इस ज़िंदगी में हमेशा आपके वो सपने जो आपने कभी सोचा था, उसको पूरा करने की कोशिश ज़रूर होनी चाहिए। नहीं तो यहाँ आना जाना तो लगा हुआ है, और जीवन में सबसे बड़ी चीज़ होती है फुलफिलमेंट, तृप्ति, संतुष्टि। अगर आपको गुलाब पसंद है, आपको कोई भी फूल दिया गया,
लेकिन गुलाब नहीं दिया गया तो आपके पास तृप्ति नहीं होगी। आपको बेली पसंद है, बेली नहीं मिला, गुलाब भी मिला, फूलों का राजा कमल भी मिला, तो भी आपके अंदर वो संतुष्टि कभी नहीं होती है। इसलिए मेरा कहना है कि आप हमेशा ये ज़रूर कोशिश कीजिए कि आप क्या छोड़ रहे हैं। अगर आपके अंदर ये ख्वाहिश थी कि मैं लोगों के लिए कुछ करूं, उनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ एक अलग वैल्यू ऐड करूं, और आप नहीं कर पाए, भले ही आप बहुत बड़े पद से रिटायर्ड हों, भले ही आपने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए हों, लेकिन जिस दिन आप इस दुनिया से रुखसत कर रहे होंगे, उस दिन आपके जेहन में सिर्फ एक ही सवाल बार बार आएगा, और वो होगा आपका रिग्रेट कि काश मैं सिर्फ खुद को नहीं देखता, खुद को नहीं संवारता, बल्कि एक ऐसे बच्चे को संवारता जिसकी निकर फटी हुई थी। और इसी पे मुझे याद आता है कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। इस जीवन का मकसद, सबसे बड़ा मकसद अगर कुछ है तो वो है इंसानियत, और वो है मानवता। और शायद आपको ये विश्वास नहीं होगा कि आज तक जितने भी बहुत ज़्यादा धनी हुए हैं और बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि पाई है लोगों ने किसी भी फील्ड में, उनमें एक चीज़ बहुत ही कॉमन देखा गया, और वो था कि वे सभी हमेशा लोगों का कल्याण करने की भावना में रहते थे। वो चाहे कोई भी हो, बिल गेट्स हो या सचिन तेंदुलकर हो, ये दोनों अलग अलग फील्ड से थे और दोनों ने ही पैसे कमाए, लेकिन एक चीज़ था दोनों के हृदय में कि लोगों का कल्याण हो। और जिस दिन आपने भी ये ठान लिया कि आप कुछ करेंगे लोगों के लिए, समाज के लिए, उस दिन समाज आपका दोनों बाहें फैलाकर आलिंगन कर लेगी। तो आप ये समझ लीजिए कि बस अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में प्रसिद्धि और पैसे कमाने हों तो आपको दूसरों के लिए जीना पड़ेगा। ए लाइफ लिव्ड फॉर अदर्स इज ओनली वर्थ वाइल। जय हिंद, शुभ रात्रि। फिर मिलेंगे, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।